मैंने अरुण को बोल दिया कि जो कुछ भी हुआ है ना, वो किसी को भी ना बताए हो। अरुण ने भी मुझे कहा कि ठीक है, किसी को नहीं बताएगा। अभी मैं किसी तरह पार्वती को संभाल ही रहा था कि तभी तुम्हारी माँ का कॉल आ गया। माँ को तूने क्या बोलकर संभाला? और जो बताया माँ ने उसको यकीन किया? कैसी बात करता है आदि? जब पार्वती को संभालने में ही मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी, तो अगर तेरी माँ का फोन अटेंड कर लिया होता ना, तो हो गया होता। समझ ले, सब खत्म। इसलिए मैंने होशियारी दिखाई और मैंने माँ का फोन उठाया ही नहीं। तूने बेवकूफों वाला काम किया है। फोन उठाकर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था ना। अब तूने फोन नहीं उठा तो माँ ने दोबारा फोन किया होगा। करेक्ट आदि, आंटी ने फिर से फोन किया था मुझे। उस बार ही मैंने फोन अटेंड नहीं किया। पूरी घंटी बजती रही और जैसे ही वो कट हुई, मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर तुरंत मेरे फोन पर उन्होंने कॉल किया। वो कॉल भी मैंने नहीं उठाया। फोन ऑफ करके रखेगा तो माँ को डाउट नहीं होगा। और ऊपर से तूने मेरे फोन पर भी जवाब नहीं दिया। माँ ने सोच लिया होगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, और अब तक वो मुंबई के लिए भी निकल चुकी होंगी। अरे ये क्या कर रहे हो आदि? आंटी मुंबई आ रही होंगी। मैंने सोचा था कि तू मुझे बचाएगा, लेकिन तूने मुसीबत में डाल दिया। अब माँ को फोन करना पड़ेगा। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, मेरे ही पास है। ऑन करके बात कर। राजेश्वरी, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलता हूँ। मैं मुंबई पहुंचकर आपको फोन करूंगी, तभी आप निकलना। माँ, जल्दबाजी मत कीजिए माँ, थोड़ा वेट कर लीजिए। और कितनी देर वेट करूं अरुण? वो लोग फोन करेंगे ऐसा नहीं लग रहा है। आदि, सुनिए, आदि का कॉल आया है। आदि कॉल कर रहा है। हेलो आदि। माँ, कैसे हो बेटा? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। तुम्हें शायद कुछ हो गया, ये सोचकर मैं मुंबई आ रही थी। आदि, क्या हो गया माँ? आप क्यों इस तरह का फैसला ले रही हैं? वो मेरे मन में बुरे ख्याल आ रहे थे बेटा। उसके अलावा तुम्हारा फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। श्याम को फोन किया तो उसका भी फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता हो गई थी। आदि, कोई परेशानी तो नहीं है ना? तुम अच्छे हो ना बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात यह है कि कल से इधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इधर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद हो गई है। समटाइम्स नेटवर्क बिजी आता है, कभी बिल्कुल नहीं आता है। अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आवाज सुनकर अच्छा लगा। आदि, लो पापा बात करेंगे। हेलो आदि। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है आदि। पापा, मुझे भी बात करनी है। रुको आदि, अरुण बात करना चाहता है। ये लो। हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? मैं अच्छा हूँ अरुण। मेरे साथ यहाँ जो हुआ है, तूने वहाँ किसी को बताया तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए ठीक है भैया। भैया, जिस काम के लिए गए हैं उसे पूरा कर लीजिए। कैंसिलेशन फैसिलिटी होगी ना? ऐशु भी बात करेगी। आप ही फोन करके बोल दीजिए। मैं बोल देता हूँ। हेलो हेलो आदि। आदि,
टेक केयर आदि। ठीक है माँ। बाय। चल दो। अच्छा हुआ बड़े साहब किसी खतरे में नहीं है। अब जाकर मन को चैन मिला। मेरे लिए इतना ही काफी है। देवी माँ का शुक्र है। माँ क्या बोली आदि? मैंने कहा था ना कि माँ मुंबई आने के लिए तैयार हो जाएंगी। अब मैंने फोन करके उन्हें आने के लिए मना कर दिया है। बाप रे, तब तो गजब हो जाता है। इसमें तो पार्वती के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। बड़े साहब आपने प्यार से जो मंगवाया था वो वीडियो मैंने आपको भेज दिया है। क्या बड़े साहब आपका कोई जवाब नहीं आया? क्या हुआ? मुझे फोन तो कीजिए। आपने खाना खाया क्या बड़े साहब? हाय बड़े साहब, आपका फोन लग क्यों नहीं रहा है बड़े साहब? आप कैसे हो बड़े साहब? क्या हुआ आपको? बड़े साहब आप मुझे फोन कीजिए प्लीज बड़े साहब। सिर्फ एक बार कॉल कीजिए बड़े साहब। पार्वती के इतने सारे मैसेजेस देखकर अंदाजा लगा सकता हूं कि मैं तकरीबन 12 घंटे से बेहोश था और इस बीच वो कितनी तड़पी होगी। I love you। अरे रे, एक बार कहने के लिए कहता था तो भी नखरी करती थी और आज इतनी बार बोल रही हो यकीन नहीं हो रहा। I love you, love you, love you, love you। हाँ बाबू। हेलो, कौन है फोन पर? मैंने पूछा फोन पर कौन है? ए, जो पूछा वो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कौन है फोन पर? पूछ रही हूँ तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? चुपचाप खड़ी होके देखे जा रही है। बता कौन है फोन पर? ए, बताती क्यों नहीं किससे बात कर रही है तू? अब बताती है कि नहीं? बताती है या एक थप्पड़ लगाऊं? क्या हुआ आदि? मैंने जब पार्वती को कॉल किया तो उसके कॉल अटेंड करते ही छोटी माँ उसके सामने आ गई और हमेशा की तरह उसे डांट रही। तेरी छोटी माँ ऐसा क्यों कर रही है? क्या रे, पूछ रही हूँ तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? किसका फोन था? ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाएगी ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी। मुंह खोल के जवाब क्यों नहीं देती? किसका फोन था? कौन था फोन पे? तब से पूछ रही हूँ, कुछ बोलती क्यों नहीं कि किसका फोन था? ये भी ना। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है अभी? हेलो आदि, तुमने अभी तो अपनी माँ को फोन किया था और अभी मुझे फोन कर रहे हो, क्या बात है? मुझे पार्वती से बात करनी है। अपना फोन पार्वती को दीजिए। हाँ? छोटी माँ, मैंने जो बोला आपको सुनाई दिया है। अपना फोन पार्वती को दीजिए, मुझे पार्वती से बात करनी है। आदि, पार्वती को ना देती हूँ।
बड़े साहब, छोटी माँ से तुम इतना क्यों डर रही हो? मुझसे फोन पर बात कर रही हो, ये बात तुम्हें हिम्मत से बोलनी चाहिए। नहीं बड़े साहब, वो क्या है कि मैं फोन वंजा मेम साहब को दे देती हूँ। उन्हें फोन देने की जरूरत नहीं है। उनके फोन से तुम उनके सामने मुझसे बात करोगी। मैं भी देखता हूँ वो क्या करती हैं। बड़े साहब, वो मैं डरो मत पार्वती, मैं हूं ना, हिम्मत से बात करो। हाल चाल पूछा जा रहा है क्या? तुम उन्हें देखकर बार बार डरती रहती हो, बस इसीलिए वो तुम्हें डराती रहती हैं। आप कैसे हैं बड़े साहब? मैं ठीक हूँ पार्वती। अभी छोटी माँ को गुस्सा दिलाने के लिए थोड़ी देर और बातें करते हैं, इसलिए तुम तुरंत उनको फोन मत देना, समझ गई ना? ये डर के क्यों कर रही हो? हिम्मत रखकर हाँ बोलो। हाँ ठीक है बड़े साहब। क्या किस्मत है। अब फोन छोटी माँ को दे दो। ठीक है बड़े साहब। मेम साहब, हाँ? बड़े साहब ने आपको फोन देने के लिए कहा है। बोलो आदि, सारी बातें हो गई? सारी बातें कहाँ हुई छोटी माँ? अभी तक तो कोरमा कैसे रखना है वो पूछ रहा था। इसके बाद पार्वती से पर्सनल बातें करनी है। आप भी वहाँ काफी देर से खड़ी हैं। ठीक है, आप वहाँ से जाइए, मैं पार्वती के फोन पर कॉल करके उससे बात कर लूंगा। ठीक है आदि, मैं अभी जाती हूँ, तुम बात करो। मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाकर खड़ा कर रखा है, इसकी सजा जरूर मिलेगी। तूने छोटी माँ को सही डोज दिया है आदि, बहुत बढ़िया। वंजा मेम साहब की वजह से बड़े साहब से ठीक से बात नहीं कर पाई। उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे हैं, क्यों फोन नहीं कर रहे थे, मैंने जो वीडियो उनको भेजा वो उन्होंने देखा या नहीं, इस बारे में मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाई। बड़े साहब, बड़े साहब। क्या हुआ पार्वती, रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? आप कैसे हो बड़े साहब? आपको क्या हुआ था? आपने फोन क्यों नहीं किया? बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ पार्वती, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पहले तुम रोना बंद करो, तुम रोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपका फोन भी नहीं लग रहा था। जब मैंने आपको फोन किया तो वो नॉट रीचेबल था। मैंने आपको जो मैसेज किए थे आपकी तरफ से, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये सोचकर मैं कितना परेशान हुई हूँ, ये आपको पता भी है क्या बड़े साहब? ये 12 घंटे में पूरी तरह से बेजान थी। मैं बस एक जिंदा लाश हो गई थी। आपने
जब मेम साहब से बात की तब जाकर मेरी जान में जान आई है बड़े साहब। रो मत पार्वती, बिजनेस मीटिंग और यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया था। वहां सब ठीक हो गया है तो तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो। आपने जो वीडियो बनाने के लिए कहा था वो बनाकर मैंने आपको भेजा है। तुम्हारे भेजे हुए मैसेजेस, वीडियोस मैंने सब देखे हैं। वही देखकर मैंने तुम्हें कॉल किया है। इतने में कबाब में हड्डी बनकर छोटी माँ बीच में आ गई। जो भी हो, वनजा मेम साहब आपकी छोटी माँ है, उनके बारे में ऐसा मत कहिए। ये तुम्हारा अच्छा स्वभाव है पार्वती, जो उनके पास नहीं है। आज के बाद से छोटी माँ तुम्हें तकलीफ नहीं देंगी, बस हिम्मत से रहो। ठीक है बड़े साहब, आपकी आवाज सुनने और आपसे बात करने के बाद अब मेरे मन को चैन मिला है। अब मैं तुम्हें पहले की तरह फोन किया करूंगा, तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बड़े साहब, बोलो पार्वती। मुझे आपको देखने का मन कर रहा है, वीडियो कॉल कीजिए बड़े साहब। बड़े साहब, हाँ वीडियो कॉल कीजिए बड़े साहब। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या हुआ आदि? पार्वती क्या कह रही थी? क्यों तुम्हारा चेहरा उतर गया है? पार्वती कह रही है कि वो मुझे देखना चाहती है, वीडियो कॉल करने के लिए कह रही है। अरे तो उसका मन करेगा ही ना। पिछले 12 घंटे से तुम्हें क्या हुआ है, कैसे हो तुम, ये सोच के वो तड़प रही है। वो तुम्हें देखेगी तो उसके मन को शांति मिलेगी। तुरंत पार्वती को तुम वीडियो कॉल करो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मैंने अगर पार्वती को वीडियो कॉल किया तो मेरे सर पर जो पट्टी उसे दिख नहीं जाएगी। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया आदि। पता नहीं अब मैं क्या करूं। कौन? पार्वती है क्या? हाँ उसी का, कॉल कर रही है। अरे रे। आदि, पहले कॉल अटेंड कर ले और कुछ ना कुछ बात करके संभाल। अगर तू कॉल अटेंड नहीं करेगा ना तो पार्वती फिर से रोना शुरू कर देगी। उससे कुछ तो बात कर। पार्वती। बड़े साहब, आप वीडियो कॉल कब करेंगे? मैं 5 मिनट के बाद तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है बड़े साहब, भूलिएगा मत। बुआ, पकोड़ा खाओगी क्या? चिकन पकोड़ा है, बहुत अच्छा है। पार्वती है ना, उसने बनाया है। बुआ, चाहे कुछ भी कह लो, पार्वती के हाथ का जवाब नहीं। उसके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। खाकर देखो ना बुआ, लीजिए ना। क्या बुआ, पार्वती के हाथ की तारीफ की तो आप अपने हाथ का कमाल दिखा रही हैं। ऐसा क्यों किया बुआ? अपना मुंह बंद कर। आदि और उस खाना बनाने वाली पार्वती ने मिलकर मेरा अपमान किया। यहाँ मैं उस अपमान की आग में जल रही हूँ और तू यहाँ पर खड़ी होके उस पार्वती की तारीफ किए जा रही है। तेरा तो गला दबा कर मार डालूंगी तुझे आज मैं। और तारीफ करेगी? बता, तारीफ करेगी उसकी? हाँ, करेगी तारीफ? क्या कर रही हो आंटी? आंटी, क्या हुआ आंटी? आप इतना गुस्से में क्यों हो? उमा ने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कोई गलती नहीं की दीदी। पार्वती का गुस्सा बुआ मुझ पर निकाल रही है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ बताइए? उमा जो बोल रही है वो सच है? क्या हुआ आंटी? आज से पहले मैं कभी भी इतनी बेइज्जत नहीं हुई ऐश्वर्या। जब उस बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा खून खौलता है। राजेश्वरी के बाद इस घर में मेरी जगह है। मैं उसकी छोटी माँ हूँ, लेकिन उस आदि ने मेरा लिहाज नहीं किया, उल्टा उस खाना बनाने वाली के सामने अपमान किया। ये आप क्या बोल रही हैं आंटी?
आदि मुंबई से उस पार्वती के सामने आपको कैसे बेइज्जत कर सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया दीदी। जब हम सब लोग आदि से फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने नोटिस किया कि वो खाना बनाने वाली आदि से बात करने के लिए अंदर ही अंदर कैसे तड़प रही थी। और उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है क्या ऐश्वर्या? किसका फोन है? मुझे पार्वती से बात करनी है। पार्वती को अपना फोन दीजिए छोटी। हाँ? आज का दिन मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी ऐश्वर्या। इस बेइज्जती को जीते जी तो नहीं भूलूंगी। पहले ही उसके गले में खानदानी चेन पहनाकर मेरा कितना अपमान हुआ है और उसे उतरवाने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। इतना काफी नहीं था क्या जो मेरे सामने ही आदि से वो मजे लेकर फोन पर बात कर रही थी और मैं सिक्योरिटी गार्ड बनकर वहां पर खड़ी थी। इसके बाद वो खाना बनाने वाली मेरी इज्जत करेगी क्या? उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए आंटी। मैं ये सब बहुत जल्द खत्म करने वाली हूँ। आप ऐसे क्या देख रही हैं आंटी? आप मत सोचना कि मैं आपको बहलाने के लिए ये बोल रही हूँ। आज जो आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी हो सकता है, इसीलिए इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। सही कह रही हो ऐश्वर्या, उसे रोकना ही होगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो आज तक जो चीजें इस घर में नहीं हुई थी वो सब कुछ होने लगेगा। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं ये होने नहीं दूंगी। बहुत जल्द इसका सल्यूशन ढूंढ लूंगी। ओके, सर पर जो पट्टी बांधी है वो नहीं दिख रही है। ये काफी है, मैं संभाल लूंगा। बड़े साहब ने जैसे कहा था वीडियो कॉल किया है। बड़े साहब। हाँ जाने मन। अब ये क्या बड़े साहब, आप इतने दुबले हो गए हैं। आप वहाँ टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं क्या? तो मुझे कुछ दिनों के बाद देख रही हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें दुबला दिखाई दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बड़े साहब, मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं देती। आप बहुत दुबले हो गए हैं। ये आपने सर पर क्या पहना है? कुछ नहीं है, मुंबई आया हूँ ना। इसे बंडाना कहते हैं, फैशन के लिए पहना है। ये अच्छा नहीं लग रहा है बड़े साहब, आप इसे उतार दो। पार्वती, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना बस वहीं पर सिग्नल है। मैं यहाँ से 1 इंच भी हिला तो कॉल कट हो जाएगी। तुम्हें चलेगा? नहीं बड़े साहब, फिर उसे ऐसे ही रहने दीजिए। आप कुछ कह रहे थे ना? ओके मेरी जान, तुमने मुझे ठीक से देख लिया ना, अब तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ बड़े साहब। आप फोन कट कर दीजिए। बड़े साहब, आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। ठीक है मेरी जान।